हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के 3 हॉर्सेस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मैंने लिए हैं चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है, बट समटाइम्स उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, वो आपको मे बी टफ हो सकते हैं ऑन बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये मेरे 3 हॉर्सेस प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के, जो आज हम सॉल्व करने वाले क्लास 10th का है। और ये क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। और अगर आपको अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन बैंक कोई भी क्वेश्चन जानने रहेंगे, सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, या उसके कंसेप्ट में कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए हमें। देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3 हॉर्सेस ए बी एंड सी आर इन रेस। लाइकली वी कैन से डेट, लेट्स इसको ए दे दीजिए, ये बी और ये सी। गिवन क्या दिया गया है, ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज बी। मतलब अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या है, ट्वाइस लाइकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी। और हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है, इज ट्वाइस लाइकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। व्हाट इज देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं कि एज्यूम कर लीजिए किसी भी एक का कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एक्स। आपके डिपेंडिंग करता है आप कैसे उसको थिंकिंग से सब सॉल्व कर रहे हैं। तो या तो आप विदाउट एक्स एज्यूम किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी सॉल्व करूँगा। अगर आपको एक्स लेके करना है तो भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों आपको सॉल्यूशन बता दूंगा रफली, एक्स का कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। जैसे पहले देखिए कंडीशन क्या दिया गया, हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया है, ध्यान से अगर देखेंगे हम तो बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ट्वाइस लाइकली द विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो अगर हम ये जो वी वैल्यू हमें जो ऑलरेडी दिया गया है इसको अगर हम पुट करें इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल क्या है 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट अगर कंडीशन हमारा ये 1 है, कंडीशन हमारा 2 है, तो सब्स्टिट्यूटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी कैन से 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2 टाइम्स ऑफ सी, सो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सुन लो, एंड वी कैन राइट दैट फ्रॉम 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 2 इंटू 2 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। It means that the probability of A is 4 times the probability of C. And as we know that, or we can say that as we know that total probability is equal to 1. ये सुन लो, either you can say that 100% or in numbers you can say that only 1. Got it? So we can write the probability of A plus probability of winning or horse B plus probability of winning of horse C is equal to 1. Yes or no? Probability of A is, here we can say that it is 3. Probability of A is how much? 4 times winning of probability of C plus probability of B will be 2 times winning of probability of C. Sorry, it's my mistake. Probability of C is only probability of C 1. So the whole things are in a fact or in a variable, or you can say that are in only probability of C. So we can mathematically add it, 4 plus 2 plus 1, or you can say that 4 take a probability of C common plus 1 will be probability of C, which will be equal to 1. 4 plus 2 plus 1 will be equal to 7. Probability of C equal to 1. So probability of C will be equal to 1 divided by 7. It's the easiest one, you can solve it, and it's not over. After that you have to add, or you can say that you have to put the value
probability of A is 4 times of probability of C. Here we will mention that from 3. So equal to 4 into probability of C is 1 by 7 equal to 4 upon 7. It's probability of A, and probability of B will be equal to twice of probability of C, from 2 into 1 upon 7, which will be equal to 2 by 7. It's probability of B. And after that, don't forget to write answer. Student, if you don't know the method or format of writing a board paper, just comment down. We will make a video on it. सपोज अच्छा ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है, बट उसके पहले मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि सी कैसे लिखेंगे. जस्ट आपको क्या करना है, लेट एज्यूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी एक्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी हाउ मच, 2 times of probability of C, which will equal to 2x, and probability of A, which is likely to 4 times of probability of C, so will be equal to 4x. Got it? So after that, just add probability of A is probability of A will be 4x plus probability of B will be 2x plus probability of C will be x equal to 1. 7x equal to 1, x equal to 1 by 7. Just and put all the values. Got it? It's easiest one. You can solve it. If you have any doubt, just comment on it. Next question. Today we are going to solve it. A bag contains 8 red ball and some blue ball. If one ball is drawn randomly, the probability of drawing a red ball to a blue ball are in the ratio 5:2. Determine the probability of drawing a blue ball from the bag. तो हमारे पास 2 बॉल्स है, जैसे मैंने आपको बनाया शो किया गया आपको कि रेड बॉल ब्लू बॉल. देखो इससे बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको बना तो ईजीएस्ट वे में जाऊंगा, जिससे मतलब आपको देखो बोला गया है कि नंबर ऑफ बैग कंटेनिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 8 बॉल. गॉट इट? एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू, जस्ट वी डोंट नो, जस्ट एज्यूम दैट एक्स. आपको लग रहा है कि मैं वही नॉर्मल मेथड से जाऊँगा, x + 8 टोटल बॉल, बट नहीं, ऐसे नहीं सॉल्व होगा. देखते हैं हम कुछ न्यू मेथड जो बता रहा हूँ मैं आपको. वो ईजीएस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी. इफ वन बॉल इज ड्रॉन रेंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल टू ब्लू बॉल आर द रेशो 5:2. सिंपली दिया गया है P ऑफ R अपॉन P ऑफ B इक्वल टू 5/2. Got it? Determine the probability of drawing a blue ball from the bag. Blue ball को बताना है हमें क्या है. Just simply assume that in previous question we had solved that, or we had acknowledged that the total probability is not more than 1, and the probability of a red ball to blue ball are in a ratio. So we can say that let the common multiple be x, yes or no? So we can write that P of R will be 5x and P of B will be 2x. So similarly, the total probability, so this statement is very important. Total probability is equal to 1. So here we can write probability of R ball or plus red color ball plus probability of blue color ball is equal to 1. R is how much? 5x, and blue ball is equal to 2x equal to 1, which is similar is equal to 7x upon 1. X will be 1 by 7. Yes or no? And as we already stated that the probability of B is equal to how much? A blue ball equal to 2x. So it will be a 2 into 1 upon 7, which will equal to 2 upon 7. Yes or no? In same case, you can also state that probability of red ball equal to 5x
which will be equal to 5 into 1 upon 7, which will be equal to 5 by 7. So student, in today's video we had solved two most important question of chapters 5 probability of class 10th algebra. First, that 8 balls, 8 red ball and some blue balls questions which are in a ratio, and second, or you can say that first we had solved 3 horse problem which is likely to come in exam, as it is good question.